नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनकी उलझनों की, उनके सुलझने की। एक कहानी है, मैं आपको बताती हूं जो रियल है लेकिन नाम काल्पनिक है, आपको समझाने के लिए। अमन को मीना से प्यार हो गया, लेकिन अमन की उम्र अभी 20 साल है और मीना की उम्र 18 ही है, वो भी रनिंग, मतलब 18 कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन अपने प्यार को कंप्लीट करने के लिए दोनों जिद पर अड़ गए और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन कोर्ट मैरिज कर नहीं सकते क्योंकि शादी की जो लीगल वैलिड एज है वो लड़के की उम्र होती है 21 साल, जो कि अमन ने अभी कंप्लीट ही नहीं की, और लड़के की लीगल वैलिड एज होती है 18 साल, जो कि मीना ने भी कंप्लीट नहीं की है। तो यही वजह थी। अब उनके सामने एकमात्र रास्ता था, वो ये था कि घर वालों को छोड़कर अब लिव इन में रहना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आप भी अमन और मीना की तरह अपने प्यार को लिव इन रिलेशनशिप के शील्ड के तहत रखना चाहते हैं तो कुछ आपको चीज़ों को जानना चाहिए कि आपका जो लिव इन रिलेशनशिप है वो एक सुंदर रिश्ता बने, ना कि एक ऐसा ट्रैप जिसमें आप फंस जाएं और गुनाहों की दलदल में भी ना चले जाएं। भारत में इस पर क्या कानून है, लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, आपको लिव इन रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और क्या आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए और इसमें क्या खतरे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। जब भी लिव इन रिलेशनशिप की बात होती है तो श्रद्धा वालकर का केस सबको याद आता है। एक लड़की जो अपने परिवार से बगावत करके अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार को बिना बताए शहर भी बदल लेती है। मुंबई की लड़की दिल्ली में आकर बस जाती है। हम ये नहीं कहते कि लिव इन में हर लड़की के साथ ऐसा ही होगा, लेकिन अदालतें ऐसे केसेस से भरी पड़ी हैं जहां पर पहले कपल प्रेम प्यार में जाकर रहने लगे और बाद में उनमें डिस्प्यूट हो गए, लेकिन फिर भी लिव इन ट्रेंड में है। लोग अपने जीवन को कीमती मानते हैं और लिव इन को ऐसा तरीका मानते हैं जो उन्हें अपने जीवन को अपने पसंद के व्यक्ति के साथ अपनी शर्तों पर रहने का और जीने का मौका देता है। लेकिन इस तरीके में जितनी सुविधा है उतने खतरे भी हैं। तो आइए लिव इन रिलेशनशिप आपके लिए सुंदर एहसास बने, इस पर हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताते हैं। सबसे पहले तो आप जो लिव इन है उसका लीगल स्टेटस समझ लीजिए। लिव इन का मतलब है दो बालिग लोग, यानी कि 18+ लोग। 19 साल अगर आपके हो गए हैं तो आप लिव इन में जा सकते हैं, लेकिन 19 साल भी कोई एक मैच्योर एज नहीं होती। तो आप कम से कम थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको जाना ही है तो आप कम से कम 20+ होने चाहिए, तब आप लिव इन में रह सकते हैं अपनी मर्जी से एक छत के नीचे। कोई खास कानून नहीं है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को मान्यता दी है और जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी है। महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून के तहत कुछ और सुविधाएं भी दी हैं। अगर मान लीजिए रिलेशनशिप बहुत लंबा है तो मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा से उनको प्रोटेक्शन मिला है। और अगर उत्तराखंड के आप निवासी हैं और वहाँ पर आप प्लान करते हैं कि आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तो वहाँ पर एक अलग से कानून लागू है जिसके तहत हर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जाना ही क्यों है? क्योंकि आप प्यार करते हैं, जैसे अमन और मीना करते हैं। तो अब आपको लगता है कि हम अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं कि हम किस तरीके से साथ में रह सकते हैं पूरा जीवन खुशी खुशी। तो जब इस तरीके से टेस्ट करके कपल अपनी शादी को बाद में एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसी स्थिति में हंसी खुशी जीवन बीतता है, तलाक भी कम होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आज़ादी भी खूब होती है। लेकिन सावधान रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर झगड़ा होता है और झगड़े किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं। लड़की रेप का केस भी लगा सकती है और बिना बात ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो आप अपने लिव इन रिलेशनशिप को कैसे सेफ बना सकते हैं, उसके लिए 4 लीगल स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, जब आपकी एज कंप्लीट है, आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आपको एक छत के नीचे रहना है लिव इन पार्टनर की तरह, पति पत्नी की तरह, तो आपको एक एग्रीमेंट बनवाना चाहिए जो आपको किसी अच्छे वकील से ड्राफ्ट करवाना चाहिए,
जिसके अंदर आप एक एक चीज़, हो सकता है आपको उस समय प्रेम प्यार में ये बात लगे कि इस बात का डिस्कशन करेंगे तो सामने वाले को ख़राब लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यकीन और भरोसा नहीं है। लेकिन यही सब बातें आगे चलकर मजबूत आधार बनती हैं और रिश्ते को भी मजबूती देती हैं। जैसे आप अपने संपत्ति के बारे में ठीक ठीक से बात करें कि भाई अगर हमारे पास ये मकान होगा तो दोनों के नाम में होगा या नहीं होगा, मैं अकेले इसको खरीद रहा हूँ, हम जो खर्च कर रहे होंगे वो 50-50 होगा या फिर कोई एक ही खर्च को उठाएगा और बाद में उसे क्लेम नहीं करेगा। अगर ब्रेकअप हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को बदनाम नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर किसी भी तरीके के इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे झूठे सच्चे। तो इस तरीके की कुछ शर्तें लिखकर जो है ज़रूर एक लीगल ड्राफ्टिंग करवानी चाहिए। लेकिन ये ड्राफ्टिंग इतनी आसान नहीं है जैसे हमने बताया, तो एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइस के साथ इसको करिए। और इसको ड्राफ्ट को केवल लिख लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसको आपको लीगल नोटराइज भी कराना होता है। वो प्रोसेस आपको एक लॉयर ही कराएंगे। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या लेंगे? जो आपने ड्राफ्ट करवाया है, आपने आपस में जो एक नियम शर्तें तय की हैं, अपने घर का संविधान बनाया है कि हम ऐसे रहेंगे, अब उसको आपको रजिस्टर्ड भी करवाना है, नोटराइज कराना है, डिक्लेयर करना है लीगली। उसके लिए आपको गवाह की भी ज़रूरत हो सकती है, वो हो तो अच्छा रहेगा और नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसमें वकील आपको ठीक तरीके से एडवाइस कर देंगे। तीसरा, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने इस लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना है और आपको बताना है कि आप लिव इन कपल हैं। चौथा स्टेप, लड़के और लड़की दोनों को ये समझना है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में जिस मकसद से जा रहे हैं उसी मकसद के साथ अंत तक रहे। मसलन अगर आपको शादी करना है तो आप शादी के इरादे से ही रहिए, लेकिन तब आप बहुत लंबे समय तक इस रिश्ते में मत रहिए। 1-2 महीना किसी को समझने के लिए अगर काफ़ी नहीं तो आप 6 महीने रह लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप रहते हैं और उसके बाद में लड़की, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो जाए, लड़की नाराज़ हो जाए, तो वो आपके ऊपर रेप करने का आरोप लगा सकती है। ऐसे बहुत सारे केस अदालतों में चलते भी हैं। और अगर मान लीजिए आपको शादी नहीं करनी है तो एकदम दिमाग में क्लियर रहिए कि आपको शादी नहीं करनी, आपकी ये जो रिश्ता है केवल सुविधा के लिए है। जब आप इस तरीके से क्लियर होकर इस रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये आपके लिए ट्रैप नहीं बनेगा, बल्कि आपके लिए सुविधा ही रहेगा और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। आपके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो आगे शादी करने का हो, दोनों ठीक तरीके से कंप्लीट हो पाएंगे। अगर आपको भी लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाना है तो आप हमारे यहाँ से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपना ये रिश्ता खूबसूरती से बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, लिव इन फ्रीडम है, लेकिन लीगल सेफ्टी पहले है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।